गुलाम नबी आजाद के सवालों के जवाब देने को खड़े हुए वर्तमान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उनके सवालों के जवाब देने की प्रक्रिया में नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर को कोट किया। उन्होंने आर्टिकल 48 का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इसके पीछे आर्थिक के साथ साथ सांस्कृतिक और धार्मिक प्रयोजन भी हो सकता है, जो कि गलत है। आर्टिकल 48 में सिर्फ आर्थिक पहलू को आधार बनाया गया है, सांस्कृतिक और धार्मिक को कहीं भी आधार नहीं बनाया गया। देखें आर्टिकल 48, कृषि और पशुपालन का संयोजन विषय के नाम से शामिल की गई इस धारा में कहा गया है कि आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर खेती और पशुपालन को संगठित करना होगा। इस लिहाज से इस खास उद्देश्य के लिए नस्लों के संरक्षण और सुधार के साथ गायों, बछड़ों और दूसरे दुधारू और गैर दुधारू पशुओं की हत्या को रोकने के लिए कदम उठाना होगा। इस पूरे वाक्य में कहीं भी किसी तरह की धार्मिक भावना या फिर आस्था का सवाल नहीं उठाया गया है। शुद्ध रूप से बिल्कुल आर्थिक उपयोगिता और जरूरतों के लिहाज से संविधान में इस मामले को पेश किया गया है। पहली बात तो यह है कि BN राव और डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में तैयार संविधान सभा के पहले मसौदे में गाय और उसकी हत्या से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था। हाँ, कुछ सदस्यों की यह मांग अवश्य थी कि इसे मूल अधिकार में शामिल किया जाए, लेकिन इस पर संविधान सभा में कोई आम सहमति नहीं बन पाई और अंत में बहस मुलाहिजे के आधार पर इसे धारा 48 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया, जिसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा इसे नीति निर्देशक तत्वों में रखते वक्त इसके आर्थिक प्रयोजन की बात की गई है, न कि धार्मिक या सांस्कृतिक, जिसका जिक्र अरुण जेटली जी ने अपने जवाब के दौरान किया है। जहां तक गाय का विषय है, मैं सभी माननीय सदस्यों से इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि जब हम टॉलरेंस की बात करते हैं तो देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसकी उसके प्रति एक श्रद्धा है, और ये कोई हमारी सरकार के आने से नहीं हुई। संविधान सभा में बहुत लंबी चर्चा इस विषय को लेकर हुई। थोड़ा सा आजाद साहब, आप और आपके सहयोगी भी इस बात पर विचार करें कि क्या हमने सेक्युलरिज्म की परिभाषा को इतना विकृत कर दिया कि जो 70 साल पहले चर्चा थी तो आज थी। मैं उसका उदाहरण देता हूं। आज अगर डॉक्टर अंबेडकर होते और डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में खड़े होकर कहते, मैं सिर्फ आर्टिकल 48 पढ़ देता हूं, ये उन्हीं का बनाया हुआ आर्टिकल है। द स्टेट शैल एंडेवर टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स and shall in particular take steps for preserving and improving the breeds and prohibiting the slaughter of cows or calves and other milch and draught cattle. ये नरेंद्र मोदी जी ने या राजनाथ सिंह ने नहीं प्रपोज किया था, ये पंडित नेहरू के समय में जब वो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, और सारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको संविधान में डाला। इट्स अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 48। द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर टेक स्टेप्स फॉर प्रिजर्विंग एंड इंप्रूविंग द ब्रीड्स एंड प्रोहिबिटिंग द स्लॉटर ऑफ काउज एंड calves एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉट एनिमल्स। कि राज्य कदम उठाएगा गाय की हत्या पे प्रतिबंध लगाना, और केवल गाय नहीं, काउज एंड calves एंड अदर मिल्च एनिमल्स, दूध देने वाले अन्य जानवरों को। इसके पीछे आर्थिक रैशनल भी हो सकता है, इसके पीछे सांस्कृतिक और धार्मिक रैशनल भी हो सकता है। इसी तरह वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने जवाब के दौरान नेहरू को सेकुलर कहते हुए कहा कि उनकी सहमति से यह हुआ, लेकिन नेहरू के साथ हुई एक घटना ही इस बात को खारिज करती है। बात 1954 की गर्मी की है, जब संसद सत्र के दौरान एक दिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सेठ गोविंद दास ने अचानक गौ हत्या पर रोक से संबंधित एक प्रस्ताव लोकसभा में पेश कर दिया। नेहरू के उसे खारिज करने पर दास ने जल्दबाजी में कह डाला कि पार्टी का बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में है।
ये सुनने के बाद नेहरू ने कहा कि इस बेतुकी मांग को स्वीकार करने की जगह मैं इस्तीफा देना पसंद करूंगा। प्राचीन काल से गायों के हिंदुओं की पूज्य रहने के मिथक को भी डॉक्टर अंबेडकर ने तोड़ दिया जब उन्होंने 1948 में लिखी गई अपनी किताब द अनटचेबल एंड व्हाई दे बिकेम अनटचेबल्स में दलितों के गाय का मांस खाने का हवाला दिया। ऐसे में अंबेडकर की धार्मिक आधार पर गौ हत्या पर पाबंदी के पक्ष में जाने की बात बिल्कुल बेमानी है। इस तरह से वित्त मंत्री ने राज्यसभा में तथ्यों को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट टेढ़ी न्यूज़।